नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। अगर आप भिलाई में रहते हैं तो स्कंद आश्रम आप जरूर जानते होंगे। स्कंद आश्रम में हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष आयोजन किया जाता है। इस बार भी 15वें वर्ष का आयोजन होने वाला है। विशेष आयोजन जो हो रहा है वो है महारुद्रम। महारुद्रम का आयोजन 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक होने वाला है। स्वामी जी हमारे साथ में, समझेंगे किस प्रकार के कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या क्या आयोजन होंगे, कब से कब तक कार्यक्रम रहेंगे और कौन कौन इस आयोजन में भाग ले सकते हैं। स्वामी जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय कार्तिकेय। स्वामी जी बताएंगे किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। जैसे सुनने में आ रहा है महारुद्रम, तो क्या कार्यक्रम है, क्या समय रहेगा। महारुद्रम का कार्यक्रम जो है 5 तारीख को सवेरे 7 बजे चालू होगा और 9 तारीख को यज्ञ के बाद फिर संपूर्ण होगा। 5 तारीख को हम पहले सवेरे में ये 5 दिन के कार्यक्रम में 11 काल में 11 वेदाचार्यों द्वारा 11 बार रुद्रम का पाठ होगा। एक रुद्रम को पढ़ने के लिए एक निश्चित समय होता है, वो 9 मिनट का समय, 9.2 या 9.5 के अंतराल में वो रुद्रम को पढ़ा जाता है। उसके पश्चात शाम वो एक काल पूरा होता है। वो 11 रुद्रम पढ़ने के समय जो 11 वेदाचार्य जो पढ़ते हैं वो 11 डिफरेंट महादेव, शिवा, रुद्रा, शंकर, नील लोहिता, विजया, भीमा, महादेव, देवदेव, भवद्भवा, आदित्यात्मका, श्री रुद्रा, ये 11 रुद्र, 11 भगवान शिव के 11 नाम और इन्हीं के नाम पे ये रुद्रम पढ़ा जाता है। इसमें जब हम समझ रहे थे तो रुद्रम, महारुद्रम, चकमक, ये 3 प्रकार के जो है ये क्या अलग अलग मंत्र होते हैं, क्या है, क्योंकि हम भी नहीं जानते, कुछ ज्ञान दें। 11 बार रुद्रम पढ़ना मतलब रुद्रम में 11 बार रुद्र को पढ़ा जाता है, उसको रुद्रम कहते हैं। कुछ विशेष मंत्र होता है वो। हाँ, ये 179 श्लोका का एक रुद्रम होता है। ये रुद्रम कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन वेदाचार्यों को इनका बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ये पढ़ा जाता है। क्योंकि एक समय, हर चीज की एक समय होती है, उस समय से ना ज्यादा टाइम में पढ़ सकते हैं रुद्रम को, न कम समय में पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया 9.2 मिनट, 9.5 मिनट मैक्सिमम, उसके अंतराल में ये पहला रुद्रम, एक रुद्रम हो जाना चाहिए। अब आपने पूछा चमकम, इसके बाद ये रुद्रम हमने पढ़ा भगवान के, हमने उनसे आहुतियां भी आशीर्वाद लिया। अब हम क्या करते हैं, हम लोग मनुष्य रूपेण, मनुष्य क्या करता है, हर चीज के कुछ चाहता है। शाम को हम चमकम पढ़ते हैं। शाम को जब चमकम पढ़ते हैं उसमें 336 प्रकार की हम सेवाएं भगवान से मांगते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे धन चाहिए, धान्य चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, वैभव चाहिए, शौर्य चाहिए, विद्या चाहिए। तो ये हम वो 336 प्रकार के उनसे मांगते हैं, उसको चमकम। चूंकि शिवरात्रि का अवसर है और शिवरात्रि पर आयोजन हो रहा है, मैं कुछ और बातें आपसे जानना चाहूंगा। एक प्रचलन, एक बातें चल पड़ी है, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, ऐसी बात कही जाती है। पर जहां मंत्रों की बात आती है तो क्या मंत्र का जाप करना अनिवार्यता है, और एक लोटा जल, क्या समझते हैं इन दोनों विषयों पे। मंत्र का जाप करना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन अपने अंदर में जो मंत्र है उसको जाप करना जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका नाम क्या है तो आप बोलोगे सुरेंद्र कुमार। मैं कहता हूं श्री सुरेंद्र कुमार क्यों नहीं बोलते, अपने अंदर के श्री को जागो, कोई नहीं बोलता। और एक लोटा जल, क्या एक बूंद जल भी काफी है, तो एक लोटा जल नहीं है। चलिए, मंत्र की बात हो रही है तो महामृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव का मंत्र जो कहा जाता है, उसके उच्चारण के बारे में लोगों को बहुत सारी धारणाएं रहती है, भ्रांतियां रहती है। कभी ये बात कही जाती है कि बीज मंत्र के साथ करना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकते महामृत्युंजय मंत्र का तो वो जाप भी ना करो। तो क्या है ये भ्रांतियों, किस प्रकार दूर करेंगे आप। हम लोग मनुष्य हैं और हम लोग हर समय भ्रमित रहते हैं, और मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है डर, और डराना। हमारे समाज में कई व्यक्ति विशेष हैं जो लोगों को डराते हैं। हम यही दुआ करते हैं, हम यही लोगों से अपेक्षा करते हैं कि लोगों को डराए मत। भगवान ने अगर ये मंत्र बनाया है, शिव जी ने ये पुराण लिखे हैं, और उसमें से एक मंत्र ये भी है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षमामृता। अगर कोई तोतला बच्चा है वो मंत्र पढ़ेगा तो आपको कैसा लगेगा, वो बोलेंगे क्या गलत हो गया। अगर आपने अपने दिल से अगर मंत्र पढ़ा है तो आप गलत भी पढ़ेंगे, तो जिस उद्देश्य से आपने उस भगवान के लिए मंत्र पढ़ा वो आपका उद्देश्य पूरा होगा। और कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने गलत मंत्र पढ़ा है, इसका गलत होगा।
भगवान कभी भी किसी का गलत नहीं करते। अब आपने पूछा एक कि उसमें बीज मंत्र जोड़ा के कर दिया जाए या कर दिया जाए, उसके लिए अगर आपको बीज मंत्र का अगर किसी गुरुजी ने आपको उपदेश दिया है तो उस मंत्र को जोड़ के आप मंत्र पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हम कहते हैं भ्रमित मत रहिए। गुरुजी हमारे से एक ही चीज कह गए हैं, किसी को भ्रम में मत रखना और किसी को भ्रमित मत करना। और हम गुरुजी हमारे को सबको मंत्र देते थे, हम अगर बोलते थे गुरुजी गलत हो जाएगा तो मैंने दिया है, ये मेरा सब कुछ है, तो मंत्र मेरे द्वारा दिया गया है तो मेरा जाएगा। आप गलत भी पढ़ोगे तो मेरा जाएगा, क्योंकि मैं आपको सेवा, वो हमारे गुरुजी बोलते थे। तो आप कभी भी भ्रमित मत होइए कि मंत्र गलत पढ़ा जाएगा। स्वामी जी वापस आते हैं इस आयोजन के ऊपर में, तो ये लगभग 4 दिन 5 दिन का आयोजन होने वाला है, विशेष आयोजन है। तो जो भक्त इसमें आएंगे, हिस्सा लेंगे, उनको कुछ विशेष तैयारी करनी है, जैसे वस्त्र हो गया, उपवास हो गया, व्रत होगा, तो किस प्रकार से उनको तैयारी करनी होगी? कोई भी व्यक्ति आ सकता है, पूजा में भाग ले सकता है, उसकी कोई विशेष तैयारी नहीं होती है। हम अमूमन जो नॉर्मल घर में पूजा करते हैं वैसी पूजा कर सकते हैं। हाँ, शुद्धता के साथ आना चाहिए। अगर आपके मन में ये भावना है कि मेरे को इस प्रकार का वस्त्र करना है, तो आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए धोती और कुर्ता या धोती और पंच भी पहन सकते हैं। लेडीज जहां तक के सवाल है, जीन्स आर नॉट अलाउड, टॉप्स आर नॉट अलाउड। आप सलवार सूट में आइए, नहीं है साड़ी में आइए, लंगा दामनी में आइए, लेकिन ये ड्रेस कोड है। और ऐसा कहीं नहीं है कि यही ड्रेस पहन के आना है तो होगा। अब जहां तक सवाल तैयारी, आपको यहाँ पर सारे पूजा करने की सामग्री आश्रम द्वारा प्रेरित की जाती है। आपको फूल अर्चना के लिए भी चढ़ाने हैं तो भी वो आश्रम द्वारा दिया जाएगा। जल शिवलिंग के पर चढ़ाना है वो भी आश्रम के द्वारा दिया जाएगा। बिल पत्री भी आश्रम के द्वारा दिया जाएगा। और जो बाहर से लोग आते हैं उनका सारा रहने का इंतजाम आश्रम द्वारा ही किया जाता है। उनके खाने पीने रहने का, स्टेशन से लेके यहाँ तक, एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक लाने ले जाने की जिम्मेदारी स्कंद आश्रम आज तक निरंतर करता है। जो भक्त बाहर से आएंगे, यानी अपने शहर के बाहर से आएंगे, अन्य प्रदेशों से आएंगे, उनके लिए कैसी व्यवस्था? अगर एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो हमारी वहां गाड़ी रहती है, उनको एयरपोर्ट से यहाँ तक खिलाया जाता है। स्टेशन से आते हैं तो उनकी पूरा विवरण हमारे पास रहता है, तो हमारी गाड़ी जाती है, आश्रम की गाड़ी जाते हैं, आश्रम का सेवक जाता है, उनको पूरा एस्कॉर्ट करके यहाँ पर लेके आते हैं। मानव परिसर में उनका इंतजाम किया जाता है और पंजाबी भाईचारा में किया जाता है। अगर भाई भाई कभी जब कम जगह पड़ जाती है तो दूसरी होटल में किया जाता है। अमूमन ये 2 हमारे जो स्थल है जहाँ पर काफी लोग आराम से रह लेते हैं। तो आपने सारी बातों को सुना। महाशिवरात्रि के अवसर पर एक विशेष आयोजन हो रहा है भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करने के लिए। आप भी इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं। क्या नियम है, किस प्रकार शामिल होना, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप भी अपने कष्टों से निवारण चाहते हैं और फलों की इच्छा की पूर्ति चाहते हैं तो आयोजन में जरूर भाग लें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।